दोस्तों हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि कावड़ यात्रा 2025 की शुरुआत होने वाली है और कुछ कावड़िया जो है जो दूर दूर से कावड़ लेने के लिए आते हैं वो फ़िलहाल चल चुके हैं, जो 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और जो लगभग 1.5 कुंटल का वज़न ले जाते हैं, वह कावड़िया फ़िलहाल चल चुके हैं। और कावड़ से संबंधित हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप नए हैं, नई कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, पहली बार कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी देखना। हम नहीं चाहते कि आप जो है पूरी मेहनत से कावड़ लाए और आपकी कावड़ खंडित हो जाए किसी भी कारण से, क्योंकि कावड़ लाने के बहुत ही नियम होते हैं, बहुत से ऐसे नियम हैं। यदि आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपकी कावड़ खंडित हो सकती है, जिससे आपकी कावड़ यात्रा असफल हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि अपनी कावड़ यात्रा को सफल करें तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि कावड़ लाने के बहुत से ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कब हो रही है, सावन कब शुरू हो रहा है, कब समापन हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार 2025 में कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है, यानी कि 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन जो है 4 अगस्त को होगा। और जो कावड़ का जल है, जो शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, वह 23 जुलाई को होगा। 23 जुलाई रात्रि 12 बजे से शिवलिंग पर जल चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कावड़ का जल जो है 23 जुलाई रात्रि 12 बजे दिन बुधवार को। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इन नियमों को जान लेते हैं कि क्या क्या नियम है ये, और वीडियो लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि यदि आपको अपनी कावड़ यात्रा सफल करनी है तो इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप दूर दूर से कावड़ लेने के लिए आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और यदि आपकी यात्रा सफल न हो तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप कावड़ लेने जाएं, आपके साथ में कोई भी चमड़े का सामान नहीं होना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल, इस तरह का कोई भी आइटम आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है चमड़ा कहाँ से बनता है। चमड़ा जो है पशुओं की खाल से बनता है, तो वह एक तामसिक प्रवृत्ति का है जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं चलता, और भोलेनाथ को तो जो है शुद्ध भक्ति चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जो है किसी प्रकार का चमड़े का उपयोग न करें, ठीक है। दोस्तों, आइए दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप कावड़ लेने जाते हैं तो आप भगवान शंकर का स्वरूप हो जाते हैं, और जो दूसरे हैं वे भी भगवान शंकर का ही स्वरूप हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी भाषा में परिवर्तन लाइए और कभी भी किसी प्रकार की कोई भी गाली गलौज न करें। और जो भी दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी इंसान दिखाई दे रहा है आपको, वह सब भगवान का स्वरूप है, तो उन्हें भोले कहकर पुकारे। तो सभी को भोले, जैसे कहीं भी किसी से बात करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो भोले कहकर ही संबोधित करें, ठीक है दोस्तों। और जैसा व्यवहार आपका घर पे रहता है, घर पे आपका व्यवहार कैसा रहता है हमें तो नहीं पता, लेकिन आप जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो अपने व्यवहार में चेंज लाए और भक्ति का ही ध्यान करें, भगवान भोले का ही ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे विचार लाए मन में, कोई भी दुर्विचार ना लाए, और सब विचारों को त्याग कर केवल भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ही ध्यान करें। ये सबसे ज़रूरी विशेष है, क्योंकि आपकी कावड़ यात्रा तभी सफल होगी जब आप पूर्णतः भक्ति का रूप अपनाएंगे। और दोस्तों, इंसान के अंदर कोई ना कोई लत होती है, जैसे कि कोई दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह, और मतलब भक्ति तो सभी कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी प्रवृत्ति का हो। कावड़ लाने का अधिकार सभी को है, चाहे कोई दारू पीता है, बीड़ी पीता है, मांस खाता है, चाहे कोई कुछ भी करता है। लेकिन जब हम कावड़ लेने के लिए जाते हैं, हाल तो पहली बात तो जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो हमेशा जो है इन चीज़ों का त्याग करने की कोशिश करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि अब मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। तो दोस्तों, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये 3 चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कावड़ तो नहीं लगेगी, उल्टा आपको पाप चढ़ जाएगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। आप कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे जिससे आपकी कावड़ खंडित हो जाए। और दोस्तों, हाँ, सबसे बड़ी बात जो है भांग। दोस्तों, ये कावड़ लेने के बहाने कुछ सोचते हैं कि जो है भांग पिएंगे, अगर भांग तो भोलेनाथ का प्रसाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भोलेनाथ का किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शिव पुराण उठा के देख लो, कहीं भी भांग का विवरण नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी कावड़ लेने जाए, भांग का सेवन बिल्कुल ना करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इससे जो है आपके शरीर का नाश होगा। आप सोचते हैं भांग लगा के जो है हम कई कई किलोमीटर तक चल देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है तो आप बिल्कुल भी नहीं, पैरों में छाले भी नहीं पड़ेंगे आपके, ये गारंटी है हमारी। बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए भगवान की, तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के भांग का सेवन न करें, और जो भांग का सेवन करते हैं उनके साथ भी न रहे, उनको भी सलाह दें कि इस तरह का काम न करें।
ठीक है दोस्तों, आपको हमारी बात यदि बुरी लग रही हो तो माफ़ करना हमें। और दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के जैसे लहसुन प्याज का कोई सेवन न करें। जब भी आप किसी होटल या पंडाल में खाएं, वैसे पंडाल में तो आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप होटल पे खाते हैं तो उससे पूर्ण जानकारी ले लें कि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो नहीं किया है। यदि किया है तो उसका सेवन ना करें, अलग से बनवा लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब आप कांवड़ लेने के लिए जाएं तो अपने घर वालों को बता दें कि सब्जी में छोंक ना लगाए। तो दोस्तों, प्राचीन समय से ये क्रिया हो रही है कि जो है, यदि आप कांवड़ लेने जाते हैं कि उस सब्जी में छोंक ना लगाए। आपको तो पता ही होगा, अपने घर वालों को अवश्य समझा दें। और दोस्तों, जब भी आप किसी भंडारे में सेवन करें तो वहाँ पर कुछ सेवा दे दिया करें, क्योंकि इससे भगवान खुश होते हैं। क्योंकि जो भंडारे में आप जब भी जाते हैं अपनी कमाई करके जाते हैं, यदि आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ सेवा कर सकते हैं। यदि आप मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, किसी का एहसान लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। मतलब अपना खुद का कर्म करना है। यदि आप सक्षम नहीं है पैसे देने में तो आप सेवा कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से भी आपका कर्ज उतर सकता है। और दोस्तों, जब तक आप कांवड़ ला रहे हैं तो किसी प्रकार के शैम्पू, तेल, साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह एक केमिकल पदार्थ है। और जब भी आप शौचालय जाने के बाद मिट्टी से हाथ धोएं। ये मिट्टी बहुत शुद्ध होती है। और दोस्तों, सबसे विशेष ध्यान होता है, देखो ये तो सोच आदमी को आती रहती है, तो जब भी आप सोच जाने के बाद जैसे बाथरूम भी जाते हैं, जब आप कांवड़ उठाते हैं तो नहा धोकर ही कांवड़ उठाएं। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप जब तक कांवड़ लेकर आ रहे हैं, मतलब घर तक नहीं पहुंचते हैं, किसी प्रकार की चारपाई का प्रयोग ना करें। क्योंकि कहीं कहीं पर पंडाल में चारपाई बिछी रहती है, तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हमेशा धरती पर ही सोएं। और दोस्तों, जहाँ तक संभव हो सके नंगे पाँव ही यात्रा करें, क्योंकि ज़मीन पर पाँव पड़ने से जो धरती माता का जो बल है वो आपके अंदर आता है। तो मतलब डायरेक्ट आपकी भक्ति जो है धरती माता तक पहुँचती है। ये हमारा विचार है, अपना खुद का विचार है। तो जब भी कोई व्यक्ति, जैसे देखा होगा आपने, कोई महान साधु संत होता है तो हमेशा नंगे पैर ही वह यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी यात्रा लगभग 100-200 किलोमीटर से तो कम होती नहीं है, और बीच बीच में बहुत सारे पेड़ भी पड़ते हैं। तो आपने गुल्लर का पेड़ देखा होगा। आप कभी भी अपनी कावड़ गुल्लर के पेड़ के नीचे न रखें, इससे आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर भी आपको गुल्लर का पेड़ दिखाई दे। और हाँ, एक बात और, किसी पेड़ के नीचे भी आपको पेशाब नहीं करना है। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और गुल्लर के जो पेड़ है उसके नीचे अपनी कावड़ ना रखें। तो दोस्तों, कावड़ यात्रा से संबंधित ये बहुत ज़रूरी नियम थे, जिनका पालन करना आपको अति आवश्यक है। यदि आपको अपनी कावड़ यात्रा सफल करनी है और भगवान शंकर से मनचाहा वरदान पाना है, तो जो है इन नियमों का पालन यदि आप करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, एक बात और, यदि आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वीडियो बनवानी है, कावड़ लाते समय आप किसी भी तरह की कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। ये कावड़ यात्रा से संबंधित बहुत ज़रूरी नियम थे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना आप जो है किस तिथि को जो है कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, किस तारीख को आप घर से निकलेंगे, किस तारीख को जल उठाओगे। यह सब कमेंट करके बताना, हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।